हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वंडरलैंड के पार्ट 160 को। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। तो हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो शियान को याजिन पर शक हो जाता है, लेकिन बाद में शियान को पता चल चुका था कि जिन और उसकी टीम किस रास्ते से भाग रही है, इसीलिए वो सीधा उसी रास्ते पर आ जाती है। और यहाँ पर जिन ने एक बैरियर से खुद को कवर कर रखा था, जिसकी वजह से वो बाहर से किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जब शियान कहती है कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो उन लोगों को ढूंढ सकती है, और इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के इसी सीन के साथ होती है, जहाँ हम देखते हैं कि अभी भी वो सभी वहाँ पर उस बैरियर के अंदर ही थे और जियान उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका प्लान एकदम से सिंपल था कि अगर ये लोग किसी बैरियर के अंदर छिपे हैं तो वो उसी जगह पर चलकर वहाँ उनको ढूंढ लेगी। अब हम देखते हैं कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही होती है, क्योंकि वो बैरियर वहीं पर था। अगर वो वहीं पर आगे बढ़ती रही तो वो उस बैरियर से टकरा जाती। और देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि ये सब देखकर वो बैरियर के अंदर वाला पूरा ग्रुप वहाँ से भागने लगता है, यानी वो अपने बैरियर को लेकर ही दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। लेकिन उनके दौड़ने की आवाज़ को शियान ने महसूस कर लिया होता है। जहां उसे पहले थोड़ा सा डाउट था कि वो यहाँ हो सकते हैं, अब वो डाउट थोड़े थोड़े यकीन में बदलने लगा था। अब हम देखते हैं कि वो बैरियर वाले लोग एक पत्थर के पास में आ जाते हैं। अब शियान भी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहीं पर आसपास हो और तुम लोग मेरे से बचने के लिए ही भाग रहे हो, लेकिन अब और नहीं। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर अपना एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेती है, और इस फॉर्मेशन के बाद में वहाँ पर एक और बैरियर क्रिएट हो जाता है। और ये बैरियर बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसने बहुत सारे एरिया को कवर कर लिया था। और उसी बैरियर के अंदर ज़ेन का बनाया हुआ वो बैरियर भी आ जाता है। और इस बैरियर की खास बात ये थी कि इस बैरियर के अंदर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था, यानी कि अब उस बैरियर के अंदर वाला पूरा ग्रुप इस बड़े से बैरियर के अंदर कैद हो चुका है। ये देखने के बाद ज़ेन की टीम सोचती है कि अब हम क्या करें, और हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से इस बारे में कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। लेकिन इसके बाद में शियाओ बोलती है कि हमें अब फाइट करना चाहिए, जिसके बाद जिंग उससे कहता है कि नहीं, अभी हमारे पास इतनी पावर नहीं है। तो शियाओ उनकी बात को मान जाती है, जिसके बाद में जिन और उसके टीममेट्स वहीं पर बैठकर शियाओ को देखने लगते हैं। इसके बाद में जिन को एक आइडिया आता है और वो शियाओ से कहता है कि टेम्पल गॉड ने तो मुझे पावर्स दी है, इसका मतलब कि तुम अब इस टेम्पल को भी कंट्रोल कर सकती हो। पहले तुमने इसकी एनर्जी को फील किया था और अभी भी तुम्हें वैसा ही करना होगा। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस टेम्पल कंट्रोल कर यहाँ पर एनर्जी रिलीज करनी है, जिससे ऐसा लगे कि टेम्पल में कुछ प्रॉब्लम है और ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट ही होने वाला है। अब ये बात समझकर शियाओ वहीं पर बैठ जाती है और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देती है। अब उसे उस टेम्पल से कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन एट लास्ट वो टेम्पल के साथ में कनेक्ट हो ही जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि उस टेम्पल से कनेक्ट होने के बाद में वो टेम्पल को कंट्रोल कर पा रही थी। अब वो उस टेम्पल पर एनर्जी रिलीज करती है, जिसकी वजह से वो टेम्पल हिलने लगता है। अब वो सभी सोल्जर्स और स्टूडेंट्स जो कोई भी यहाँ पे आए थे या जो कोई भी जिंदा बचे थे, वो अब बहुत ही ज्यादा शॉक्ड लग रहे थे, क्योंकि अब तो वो इस टेम्पल से भी बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि ये तो शियान का ऑर्डर है। इसके बाद में ये टेम्पल भी हिलने लगता है और साथ ही में जिन भी शियाओ को एनर्जी बढ़ाने के लिए कह देता है। इसके बाद में यहाँ और ज्यादा खतरनाक तेजी से एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ इस तरह से हम देखते हैं कि याओजिन जो अभी शियान को समझा रही थी कि मास्टर हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। वो कहता है कि मेरे हिसाब से शायद ये टेम्पल खुद से ही टूट रहा है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर कोई गॉड है ही नहीं। अब इस बात पर शॉक्ड होने के बजाय शियाओ कहती है कि तुमने तो बिल्कुल सही बात कही कि यहाँ पर तो कोई गॉड है ही नहीं, तो क्यों ना मैं ही इस टेम्पल को कंट्रोल कर लूँ। और इतना कहते हुए वो अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ रिलीज कर देती है और इसकी वजह से टेम्पल को बहुत फर्क पड़ता है। अब उसकी एनर्जी का टेम्पल पे यूज इतना ज़्यादा था कि इससे शियाओ को भी काफ़ी दर्द होता है, यहाँ तक कि शियाओ के मुंह से खून भी आने लगता है और शियाओ की ब्रीथ सेंस भी लो होने लगती है। और वो पहले तो ध्यान से इधर उधर देखती है, इसके बाद में वो वहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि जिंग की टीम वहीं पर थी। अब उसका ये अटैक सीधा जिन की टीम पर लगता है, जिससे उस बैरियर को फर्क पड़ता है, जिसके बाद जिन भी आगे आता है।
और अपनी पावर से सेल्फ डिफेंस में वो उस पावर को रोकने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि शियान ने पहले तो वो बैरियर तोड़ दिया था और बैरियर के टूटते ही जिन की पूरी टीम पीछे चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जिन अपनी सारी तलवारें निकाल कर शियान पर अटैक कर देता है, लेकिन शियान उसके सारे अटैक से बच जाती है और फिर आगे बढ़कर जिंग पर हमला कर देती है। और यहाँ पर जिन उसके एनर्जी को सहन नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी एनर्जी शियाओ की एनर्जी के आगे काफी कम थी और इसी वजह से जिन वहाँ से सीधा नीचे की तरफ चला जाता है। लेकिन पूरा नीचे जाने से पहले ही वो अपनी तलवार को वापस से खींच लेता है और फिर से शियान पर अटैक कर देता है, लेकिन शियान उन अटैक्स को अपनी तरफ आता हुआ देख लेती है और इजीली जिन के अटैक से बच जाती है। अब हम देखते हैं कि जिन बहुत तेजी से जमीन पर गिरता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट भी आ जाती है और ये सभी लोग उससे कह रहे थे, ब्रदर तुम ठीक तो हो। इस तरफ हम देखते हैं कि याओविन को अभी भी जिन की चिंता हो रही थी, लेकिन वो चाहते हुए भी आगे आकर कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब हम इस तरफ आ जाते हैं जहाँ पर जो शियान शियाओ की तरफ बढ़ रही थी और अभी तक शियाओ तो अपनी कल्टीवेशन में लगी हुई थी और इसी वजह से वो शैन को देख नहीं सकती थी। लेकिन हम देखते हैं कि जो शियान शियाओ की तरफ बढ़ती है, जिन ये देखने के बाद अपनी घायल स्थिति में भी उसे रोकने की कोशिश करता है और उसकी तरफ भागता है, लेकिन हम देखते हैं कि जोशियान उसे दूर फेंक देती है। लेकिन यहाँ पर बार्मेरियन ने हार नहीं मानी थी, वो जोशियान का पैर पकड़ लेता है, लेकिन इसके बाद में जोशियान उस पर अपने किसी पावर का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद बार्मेरियन की बॉडी पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाती है, यानी कि वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखने के बाद में उसके टीममेट्स काफी ज्यादा शॉक थे और उन्हें काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था, लेकिन अब यहाँ की सिचुएशन भी देखनी जरूरी थी। तो हम देखते हैं कि जोशियान आगे बढ़ रही होती है और वो शाओ की तरफ जा रही थी, लेकिन अमरेल और जिन दोनों ही एक साथ में आगे बढ़ते हैं और एक साथ मिलकर जोशियान को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि जोशियान ज्यादा पावरफुल थी तो अपने एक ही अटैक से उन दोनों को नीचे फेंक देती है और इसके बाद में वो उन पर अटैक करने ही वाली थी, जो अटैक उसने बार्मेरियन पर किया था। लेकिन तभी अचानक से वो सभी वहीं पर रुक जाते हैं, यानी कि वो एक तरह से फ्रीज हो जाते हैं, जहाँ चाहते हुए भी वो हिल नहीं पा रहे थे और सभी लोग इससे काफी शॉक्ड भी थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर हिल क्यों नहीं पा रहे और हमें पता चलता है कि असल में ये सब शियाओ की वजह से हो रहा था। उसने उस टेम्पल की पावर को अनलॉक कर लिया था, जिसके बाद वो गुस्से में खड़ी होती है। हम देखते हैं कि उसकी आंखों में हमें एक अलग ही तरह की लाइट दिखाई देती है और अब वो चिल्ला कर कहती है, बस अब और नहीं। अब यहाँ पर फ्रीज हुई जोशियान मन ही मन में कह रही थी कि मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। इसके बाद में हम देखते हैं कि शिहाओ अपनी एनर्जी को रिलीज करती है और उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो सभी ये सब देखकर शॉक रह जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू कमेंट्स ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।